गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे IUPAC नाम कैसे करते हैं। एक्चुअल में IUPAC एक मिथ है कि बहुत हार्ड है। एक्चुअल में इसको बहुत सिंप्लीफाई करके हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत कम समय में एकदम डिटेल्स में IUPAC के विषय में जानकारी करने वाले हैं। तो कुछ विशेष टर्म है जिनका यूज होगा IUPAC नाम लिखते समय। उन टर्म को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंतर्गत सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को रखा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर मेन कार्बन चेन से हट के कोई होता है तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो वर्ड यूज होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो वर्ड यूज किया जाएगा जब भी नाम लिखा जाएगा। कोई भी एल्किल ग्रुप होगा लाइक एच पेरेंट चेन से हट के मेथिल एथिल, CH3 के लिए मेथिल, C2H5 के लिए एथिल, इसी तरीके के बाकी के एल्किल ग्रुप के लिए नाम लिखा जाता है। आगे है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अगर कार्बन चेन के बीच जो कंपाउंड बन रहा हो वो एक रिंग में बन रहा होता है तो रिंग में बनने पर उसको साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है। जब एग्जांपल के थ्रू एक एक चीज को समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। अब मेन कार्बन चेन को हम देखेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर इसके कुछ नाम रखे जाते हैं। C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट और C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेक। जब यूज होगा तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने पर एन वर्ड यूज किया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने पर आयन वर्ड का यूज किया जाएगा, और सबसे लास्ट में जो लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। और सबसे लास्ट में जो प्राइमरी सफिक्स है उसे फंक्शनल ग्रुप से जाना जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड वर्ड यूज किया जाएगा, लास्ट में जुड़ता है। सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड डायरेक्टली नाम जुड़ जाता है। एस्टर है तो ओएट जुड़ जाता है। एसिड हैलाइड है तो ऑयल हैलाइड। ये पूरा ऐसे क्रम दिया गया है, तो इस तरीके से लास्ट में ये वर्ड जुड़ते हैं। अब एक एक बेसिक टू एडवांस लेवल के एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को बहुत इजीली समझने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सिंपल सा आप समझे, एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। अब एक लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना होता है, एक लंबी चेन का चयन करना होता है। तो लंबी चेन सबसे यही है, क्योंकि एक नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये हो जाएगी। सेकंड काम करना होता है, हमें नंबरिंग करना होता है। तो इसमें कोई भी ब्रांच तो है नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा नहीं है, तो किसी भी तरफ से नंबरिंग आप कर पाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नाम लिखना। नाम कैसे लिखेंगे ध्यान से आप देखें। सबसे पहले क्या देखें कि इस पेरेंट चेन से हट के इसके ऊपर या इसके नीचे कोई ब्रांच लगा है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी नहीं लगा है। क्या इसके ऊपर या इसके नीचे CH3 C2H5 कुछ ऐसा लगा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। तो मतलब यहाँ से हमें नाम लिखते समय कोई भी चीज नहीं टिक करना है। रिंग कंपाउंड क्या बन रहा है, क्या C ऐसे कुछ जुड़ा है, कोई रिंग वगैरह बन रहा है? तो रिंग नहीं बन रहा है, तो यहाँ से भी कुछ नहीं लिखना है। अगला काम है, हम इस पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 होने पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा? ब्यूट। हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? ब्यूट। आराम से इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके भी सिंगल बॉन्ड है, इसके भी बीच, इसके भी बीच। तो पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो हम यूज करेंगे एन, तो यहाँ जुड़ जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसका भी यूज नहीं किया जाना है। एजी को मॉडरेट पे लेके चलेंगे, फिर लास्ट में हार्ड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सेकंड में देखें आप, CH3 CH CH3 ऐसे कर देते हैं, CH2 CH3 यहाँ भी कर देते हैं CH3। ठीक, अब आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले एक लॉन्ग चेन चुनना है। 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे, 1 2 3 यहाँ। तो लॉन्ग चेन हम क्या करते हैं, ऐसे चुन लेते हैं। अब नंबरिंग करने की बारी आती है, तो प्रायोरिटी किधर से देते हैं, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नजदीक से पड़ता है। अब यहाँ से आप देखें 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे पड़ रहा है। तो 1 2 नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ये मेन कार्बन चेन का हमने नंबरिंग कर दिया। अब हमें नाम लिखना होता है, जिसके लिए रूल फॉलो करना होता है। बहुत ईजी होता है, ध्यान से आप देखें। क्या इस मेन कार्बन चेन के ऊपर या नीचे इसमें से कुछ मिल रहा है? तो आप कहेंगे CH3 मिल रहा है, जिसके लिए मेथिल वर्ड यूज किया जाएगा। तो मेथिल वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन किस नंबर पे पड़ रहा है? 2 पे। तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ये 2 क्या है? दूसरे नंबर पे लगा है, और क्या पड़ रहा है? CH3। तो क्या नाम लिखेंगे? मेथिल। 2 मेथिल हो जाएगा। इसके बाद क्या है, रिंग जैसा फॉर्म कर रहा है, कोई रिंग फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है इस वाले में। फिर आगे बढ़ेंगे, मेन कार्बन चेन में आप देखेंगे 1 2 3 4। 4 पे क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब कार्बन के बीच सब के सब जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए एन वर्ड यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? तो मेथिल ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ मूव करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। देखें CH3 CH CH3 यहाँ लगा देते हैं Cl।
अब मेन कार्बन चेन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब चाहे इधर से नंबरिंग करें तब भी 2 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 कर देते हैं इसको। नाम लिखते समय सबसे पहले ढूंढेंगे कि मेन कार्बन चेन से हटके इसमें से कुछ भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो आप देखेंगे कि Cl लगा हुआ है। Cl के लिए वर्ड यूज किया जाएगा क्लोरो। ये वर्ड तो यूज किया जाएगा बट एक्चुअली किस नंबर पे पढ़ रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है तो 2 क्लोरो वर्ड यूज करेंगे। अब कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि रिंग तो बन नहीं रही, यहाँ से कुछ हमें पिक नहीं करना है। तो अब कार्बन की संख्या 3 है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रो। और सब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब ब्रोमो आयोडो इसी तरीके से बी आर या आई लगा के ये किया जा सकता है। चलो थोड़ा हट के देखते हैं। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिएगा CH3 CH2 कर लेते हैं। CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 लॉन्ग चल तो यही हो जाएगा। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ जा रहा होता है उधर से कर लेते हैं। तो इधर पहले नंबर पे पड़ रहा है और इधर तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 4 इधर से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से सबसे पहले पड़ रहा है। अब नाम लिखते समय क्या मेन कार्बन चेन से हट के कोई भी ब्रांच में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एल्की ग्रुप लगा है, कोई भी ब्रांच में नहीं लगा है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं। रिंग बन रहा है, रिंग भी नहीं बन रहा है। मेन कार्बन चेन में देखें 4 है तो क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट। अब देखो एक कार्बन कार्बन के बीच क्या कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो है पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो पहले नंबर पे है 1 लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इन। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। इसका राइट IUPAC नाम हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, चीजें धीरे धीरे करके आसान करते हैं। अब देखिएगा CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको मेन कार्बन चेन तो यही दिखाई दे रहा है। इसमें नंबरिंग करने के लिए आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। रीजन क्या है किसी भी साइड से करवाने का, चाहे आप इधर से करें तो 1 2 सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। आप यहां से करें 1 2 3 4। अब नाम लिखते समय हम फॉलो करेंगे इस रूल्स को। माइंड तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि रूल यूज कर लेंगे तो करेक्ट नाम IUPAC का अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कोई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप नहीं लगा है, कोई ब्रांचिंग में ऐसा कुछ देखने को, ब्रांचिंग है ही नहीं तो देखने को क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। रिंग बन नहीं रही है, साइक्लो वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। अब मेन कार्बन चेन्स को हम देख लेते हैं। मेन कार्बन चेन में कितना है, 4 है, तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ब्यूट। अब क्या सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है और किस नंबर पे है। तो अब नंबर इस वाले कार्बन को देखेंगे, सेकंड नंबर पे है तो 2 वर्ड यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या वर्ड लगाएंगे, आइन। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आइन। आई थिंक इजीली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए थोड़ा, क्या मेन कार्बन चेन से हट के कोई ब्रांच निकला है, हाँ ब्रांच है, क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन लगा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लोरो। लेकिन जिस नंबर पे लगा होता है उस नंबर को साथ में मेंशन करते हुए चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। हमने आसानी से ऐसे लिख दिया। क्या रिंग बन रहा है, तो कंपाउंड में रिंग बनते हुए कुछ भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो रिंग वाला साइक्लो वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। मेन कार्बन चेन को हम लोग देखेंगे तो ब्यूट आ रहा है, तो 3 क्लोरो, 4 होने पे ब्यूट हो गया। अब ब्यूट के अलावा क्या है, कार्बन के बीच क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं देखने को मिल रहा है, यस ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है। और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले ही कार्बन पे। जिस कार्बन पे देखने को मिल रहा है उस नंबर को मेंशन करेंगे, 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। और क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड। और जैसे ही डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो वर्ड यूज कर लेते हैं अपन, इन। तो 1 इन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, लेकिन ये इसका राइट IUPAC नाम होगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा इन सब का यूज किया जाएगा। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे कई बार ब्यूट लिया जा चुका है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा मेन कार्बन चेन ये हो गया, और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप COOH। इस साइड इस तरीके से लिखा गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नाम लिखते समय हम देखेंगे क्या ब्रांच से हट के कोई भी ऐसा चीज है इसमें से कुछ भी मैच कर रहा है, नहीं है।
तो इसमें से कोई इसका लेना नहीं है। रिंग कंपाउंड तो है नहीं। मेन कार्बन चेन देखेंगे तो आप कितना है, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेक्स। हेक्स वर्ड यूज कर लिया हमने। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, और COOH लगाएं तो ओइक एसिड। एक्चुअल में ई को हटाकर यहीं लगा देते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, इसलिए 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बट आप चाहें तो लगा सकते हैं हेक्सेन 1 ओइक एसिड इस तरीके से। अब इसी में कोई भी चीज़ चेंज किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH3 कर दें और इसके बीच से कहीं पे हटा के हम लगा दें OH। अब इसका नाम करना होगा, तो मेन कार्बन चेन तो यही हो गया, नाम अभी ये हट जाएगा। प्रायोरिटी की तरफ देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे पे पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे पढ़ रहा है, जिधर से नज़दीक पड़ता है नंबरिंग उधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब कैसे नाम करेंगे, क्या इससे हट के इसमें से कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, नहीं, ये तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, OL लगना है, तो यहाँ से तो इसका कुछ भी मीन्स नहीं है। रिंग कंपाउंड तो है नहीं, साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। मेन कार्बन चेन में देख लेते हैं, 6 है तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH लगा है, तो किस पॉइंट पे लगा है, 3 पे, और क्या लगा है OH, तो क्या हो जाएगा, ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। कहीं पर 3 हेक्सेन ऑल भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप बेसिक क्लियर करते हैं।